हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू अवर चैनल दानिश एकेडमी। ठीक है, तो हमने कौन सा टॉपिक शुरू किया था? चैप्टर 2 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स वगैरह, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे सॉल्ट्स। ठीक है, 5 सॉल्ट्स पढ़ने हैं हमने। कितने? 5 सॉल्ट्स। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हम एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में कितने कवर हो पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम कम से कम 3 से 5 तो सॉल्ट्स कवर करें। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं सभी मेन पॉइंट्स आपको हाईलाइट करूंगा, आपने नोट डाउन जरूर करना उसको। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने 5 सॉल्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, वी हैव टू स्टडी अबाउट 5 सॉल्ट्स व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 सॉल्ट्स पढ़ने हैं हमने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्ट पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड वन वी विल टॉक अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड वन वी विल टॉक अबाउट दैट इज अवर बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा तो आपने घरों में बहुत यूज किया होगा। ठीक है, जो लेडीज हैं वो तो ऐसे काफी यूज करती हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, कुकिंग आइटम में यूज होता है काफी बेकिंग सोडा। हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता बट इट्स गुड। ठीक है, पकौड़ा वगैरह में यूज होता है। फोर्थ वन वी विल टॉक अबाउट वॉशिंग सोडा एंड फिफ्थ वन वी विल टॉक अबाउट पीओपी। पीओपी व्हाट इज पीओपी? पीओपी इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, दैट विल बी अवर NaOH, सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड इज OH। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ब्लीचिंग पाउडर इज दैट इज अवर CaOCl2, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट इज अवर बेकिंग सोडा हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज अवर सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज अवर वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या है हमारा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। एंड नेक्स्ट वन इज अवर पीओपी दैट इज कैल्शियम सल्फेट ऑफ वाटर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनको, हम कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन एक टॉपिक है। ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे, और इंडिकेटर टॉपिक है वो भी कवर करेंगे, बट ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए मैंने ये पहले इस पे वीडियो बनाई है। ठीक है, तो इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला तो हमने देख लिया। ठीक है, ये है केमिकल फॉर्मूला। इसका अगर हम केमिकल नेम देखें तो केमिकल नेम क्या है? दैट इज अवर सोडियम हाइड्रोक्साइड एज इट इज। ठीक है, ये हमारा एक अल्कली है, NaOH का आपने याद रखना है, ये अल्कली भी है। ठीक है, और ये बेस भी है। ठीक है, पता नहीं, आई थिंक मतलब कि अल्कली बेस में आपको डिफरेंस मैंने कराया कि नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अल्कली की अगर हम बात करें, ठीक है, अल्कली, इसको आप नोट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अल्कली इज अ टाइप ऑफ बेस। ठीक है, अल्कली इज अ टाइप ऑफ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कि अल्कली वो बेस है। ठीक है, वो जो पानी में क्या होगा? सोल्यूबल होगा। ठीक है, बेस की हमने क्लासिफिकेशन तो की थी कि जो OH नेगेटिव देगा, ठीक है, पानी में ऐड करने पर, वो हमारा बेस होगा। अल्कली उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन टाइप आप समझ सकते हो कि अल्कली वो बेस होगा जो पानी में सोल्यूबल होगा, मतलब कि ऑल अल्कली आर बेसिस। ठीक है, इस तरह के पॉइंट लिखें तो ऑल अल्कली आर बेसिस, सभी अल्कली बेसिस हैं, बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कली। ठीक है, सभी बेसिस अल्कली नहीं है। ठीक है, अल्कली ALKALI। ठीक है, अल्कली की हमने एग्जांपल की, दैट इज अवर NaOH। ठीक है, जो हमारा NaOH है, ठीक है, ये अल्कली भी है और बेस भी है। अगर हम यही बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH ट्वाइस, तो ये हमारा बेस है, बट इट इज नॉट एन अल्कली। याद रखना है, ऑल अल्कली आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कली। ओके, ये भी मैंने टर्म क्लियर कर दिया आपको। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर रहे थे केमिकल नेम पे? ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका अगर हम नाम देखें तो इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, इसका अगर हम केमिकल नेम देखें तो इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, ऑक्सीजन से ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो इसका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट,
कार्बोनेट। मैंने आपको बताया था जब भी हाइड्रोजन आ गया तो बाई, बाई मतलब दो नहीं है यहाँ पे, इसमें बाई, इसमें डाई दो है, ठीक है। बाई मतलब हाइड्रोजन, सोडियम बाई कार्बोनेट, और वी कैन से दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसके केमिकल नेम भी इंपॉर्टेंट है कि समटाइम वो पेपर में आ जाते हैं। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। कितने मॉलिक्यूल वाटर के अटैच हुए हैं, 10, तो 10 के लिए डेका, और वाटर है तो हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आप बस ध्यान से फॉर्मूले को देखते जाए, नाम अपने बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इट्स नेम विल बी Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हाफ है तो क्या आएगा हेमी, और वाटर है हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। आगे हम इसका एक वर्ड यूज करेंगे जिप्सम, वो होता है कैल्शियम सल्फेट टू वाटर, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं अभी आपको इसलिए मैंने पहले लिखा दिया है कि पीओपी क्या है हमारा, पीओपी इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, ठीक है। डेका मतलब कि कैल्शियम सल्फेट टू वाटर भी आएगा जिप्सम, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी याद रखो कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर को क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। ये हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं है, हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारा जिप्सम बनेगा, ठीक है। वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लें। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सॉल्ट से शुरू करते हैं, कौन सा था हमारा फर्स्ट सॉल्ट, दैट इज अवर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि आपको याद हो जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम मोस्टली प्रिपरेशंस के साथ डील करेंगे, यूजेस आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर यूजेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई वर्ड नहीं समझ आता, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल एक्सप्लेन इट। प्रेपरेशन की अगर हम बात करें, प्रेपरेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को, ये सारी प्रोसेस हमने कहाँ से बनानी है, एक तरह से सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, टेबल सॉल्ट। उसका कोई ना कोई कंपोनेंट यूज होता जाएगा NaCl का, या लाइक NaCl की प्रिपरेशन से, तो हमने मोस्टली NaCl से कंटिन्यू करते जाना, हमारी चीजें बनती जाएंगी। तो आप इसका नोट करें, इस प्रोसेस को हम क्लोरल्किल प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। बच्चों को यही नहीं पता लगता कि क्लोरल्किल प्रोसेस कौन सी आ गई हमारी, ठीक है। मैंने अल्कली आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, क्लोरल्किल प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, प्रेपरेशन में हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं ऑफ सोडियम, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, ब्राइन सॉल्यूशन। आपने ये याद रखना है, ठीक है। इस प्रोसेस का क्या नाम है, क्लोरल्कली प्रोसेस, अभी बताऊंगा क्लोरल्कली कैसे है, ठीक है। और साथ में इसको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो हमने एक्वस सॉल्यूशन लेना है किसका, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। ये आ गया हमारा NaCl, ये आ गया हमारा पानी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्म होगा, यहाँ से तीन चीजें फॉर्म होंगी, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, प्लस क्लोरीन गैस। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारी एक गैस है, ठीक है, हमारी एक गैस कैथोड पे पाई जाएगी, ठीक है। एक गैस हमारी कहाँ पे पाई जाएगी, एनोड पे पाई जाएगी, ठीक है। 10th के हिसाब से, ठीक है, जो बच्चे मतलब कि CBSE बोर्ड के हैं उनके लिए तो बिल्कुल टर्म नहीं है कि कैथोड क्या होता है। कैथोड आपने याद रखना है, एक तरह का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, 10th के हिसाब से, ठीक है। 12th में जाके चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और एनोड को हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर हमने हाई क्लासेस के अकॉर्डिंग याद रखें तो कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, याद रखना, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमारी थर्ड डेफिनेशन चेंज हो, थर्ड डेफिनेशन काम में आएगी। हमने किया था रिडक्शन को कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कहा था कि आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, जब लोड पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। और हमने ऑक्सीडेशन किया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब कि जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट विल बी अवर कैथोड, और जहां पे लॉस होगा दैट विल बी अवर एनोड। वैसे अगर आप याद रखें तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, अब देखिए तो हमारे पास NaCl है। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो NaCl ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, देयर विल बी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो अगर हम देखिए तो हमारा Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव, ये कौन सा स्पीशीज है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये हमारा कौन सा स्पीशीज है, Cl नेगेटिव, दैट इज नेगेटिवली चार्ज।
और हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव वाला कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाला कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव वाला कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाला कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के पास। अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो हमारा सोडियम होता है, ठीक है, ये 11 होता है, 9th में भी पढ़ा है 281, और क्लोरीन देखें 17 है, दैट इज 287। हमें पता है कि जो हमारा सोडियम है, ठीक है, सोडियम हमारा क्या है, एक मेटल है। सोडियम क्या है हमारा, मेटल। तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, और क्या फॉर्म करता है, Na पॉजिटिव, जो इसने यहाँ पे फॉर्म किया है। और क्लोरीन हमारा क्या है, नॉन मेटल है, और इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या फॉर्म करता है, Cl नेगेटिव, क्योंकि उसको अपनी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, देख लो एक बार। ओके, अब जब NaCl ब्रेक हुआ तो हमारा फॉर्म क्या हुआ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, और ये किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। ठीक है, पहले अगर हम क्लोरीन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट क्लोरीन, तो मैंने आपको बताया था जो हमारी क्लोरीन है, ठीक है, जो हमारी गैसेज है, कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अब जो Cl नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, Cl, और Cl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, और Cl आपस में बॉन्ड करके क्या फॉर्म कर लेंगे, Cl2। क्या फॉर्म कर लेंगे, Cl2। क्या फॉर्म कर लेंगे, Cl2। तो अगर हम देखें कि अगर हमें देखें तो एनोड पे हमें कौन सी गैस मिल रही है, क्लोरीन गैस। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, पेपर में आया था क्वेश्चन, क्लोरीन गैस हमें कहाँ पे मिल रही है, एनोड पे मिल रही है। ठीक है, अगर हम कैथोड की अगर हम बात करें, हम ये रिएक्शन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। उसमें होगा क्या कि जो हमारा सोडियम है, ठीक है, और जो हमारा पोटाशियम है, ठीक है, बाकी भी होंगे आगे देखेंगे, तो ये क्या करते हैं, जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, उसका हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम देखें तो हमारा Na है, ठीक है, Na पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na पॉजिटिव ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या फॉर्म कर लिया, Na। क्या फॉर्म कर लिया, Na। तो Na अब किससे रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ। किससे रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, और क्या फॉर्म करेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम देखें तो हमारी कैथोड पे कौन सी गैस मिली है हमें, हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन सी मिली है, क्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर प्रोसेस था, किसका प्रिपरेशन किसकी थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, उसको हम कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। उसमें हम लेते हैं क्या, एक्वा सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड। जब हम करंट पास कराएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, देयर विल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। आगे अब क्वेश्चन बनता है कि हमारा हाइड्रोजन गैस कहाँ पे, कौन से टर्मिनल पे मिलेगी, एनोड पे या कैथोड पे, और क्लोरीन गैस कहाँ पे मिलेगी। तो ये मैंने सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोसेस। ठीक है, इसके यूजेस आप कर सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, इसको नोट डाउन कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, now we will move to our second salt, that is bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज CaOCl2, दैट इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले को देखते जाओ, Ca कैल्शियम, O से ऑक्सी, और क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब अगर हम देखें तो हमारी पिछले में क्या इवॉल्व हुई थी, क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई थी। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या था हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हमारा, ड्राई स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो यहां से हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और साथ में क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा। एक चीज मैंने आपको पीछे बताई नहीं, NaOH वाली। ठीक है, इसको हमने क्लोरल प्रोसेस क्यों नाम दिया था, जब हमने NaCl और पानी को रिएक्ट कराया, क्या फॉर्म हुआ था, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो ये हमारा क्या होता है, अल्कली। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया,
और ये हमारा क्या है, क्लोरीन, तो इसलिए इसका नाम पड़ा था क्लोर अल्कली प्रोसेस। अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। हाइड्रोजन गैस पीछे लिबरेट, क्लोरीन गैस पीछे लिबरेट हुई थी, उसको मैंने लाइम वाटर से क्या किया, पास किया, तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो गया। ठीक है, यूजेस आप कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर का मोस्टली फॉर्मूला आता है और प्रेपरेशन आती है, यूजेस आप बुक से कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल लेट यू, ठीक है, आई विल लेट यू नो। ओके, now we will move to our third part, that is baking soda. Very very important, very very important, baking soda। ठीक है, पकौड़ा वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है, केक्स वगैरह में हम मोस्टली यूज करते हैं बेकिंग पाउडर, वो भी किससे बनता है, बेकिंग सोडा से बनता है। मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, बेकिंग सोडा है क्या हमारा, दैट इज अवर NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट। तो इसकी रिएक्शन हमने क्या करनी है कि हमने NaCl लेना है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, एक तरह का ब्राइन सोल्यूशन प्लस अमोनिया गैस, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन भी कह सकते हैं, प्लस अमोनिया गैस प्लस CO2। तो यहाँ से हमारा क्या फॉर्म होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड मैंने आपको बताया था NH4 पॉजिटिव इज व्हाट, दैट इज अवर अमोनियम एंड Cl नेगेटिव इज अवर क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग पाउडर NaHCO3। ठीक है, तो एक चीज आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि ये हमारा कौन सा सॉल्ट है। सॉल्ट सभी तो न्यूट्रल नहीं होंगे, ठीक है, कोई एसिडिक सॉल्ट है, कोई बेसिक सॉल्ट है, लाइक कोई न्यूट्रल है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कैसा सॉल्ट है, इट इज अवर बेसिक सॉल्ट, इट इज अवर बेसिक सॉल्ट। हमें कैसे पता लगा कि बेसिक सॉल्ट है, तो ये कैसे फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म हुआ होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कराई होगी हमने किसके साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ, और हमें पता है कि ये हमारा वीक एसिड है और ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्ट बनेगा, तो क्या सॉल्ट बनेगा, सोडियम बाय कार्बोनेट। अगर वीक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये हमारा कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, एक नंबर के MCQ में आ जाता है क्वेश्चन, ये जो हमारा सोडियम बाय कार्बोनेट है ये कैसा सॉल्ट है, बेकिंग सॉल्ट है, ये हमारा बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, लाइक आपको एसिडिटी वगैरह हुई है तो आप सोडियम बेकिंग सोडा को आप ट्राई कर सकते हैं पानी के साथ। ठीक है, इफ यू कैन, क्योंकि बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को। ओके, तो ये हमारी प्रिपरेशन है किसकी, बेकिंग सोडा की। अगर हम बात करें कि जो हमारा बेकिंग सोडा है, ठीक है, जो हमारा बेकिंग सोडा है इससे हम क्या फॉर्म करते हैं, बेकिंग पाउडर। इससे हम क्या फॉर्म करते हैं, बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर। तो हम करते क्या है कि जो हमारा बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसमें क्या करते हैं हम माइल्ड टार्टरिक एसिड लेते हैं, माइल्ड टार्टरिक एसिड। ठीक है, एसिड हम खा सकते हैं, लाइक लेमन पीते हैं, उसमें एसिड ही होता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा टामरिंड में, मतलब कि लाइक इमली में पाया जाता है, वो हमारा टार्टरिक एसिड ही है। ठीक है, तो माइल्ड एडिबल एसिड हम लेते हैं, एडिबल मतलब खाने वाली आइटम, माइल्ड एडिबल एसिड लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अवर बेकिंग पाउडर। तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं मोस्टली केक्स वगैरह में। होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, ठीक है, सपोज ये हमारा केक है, उसके क्या करेगी, पोर्स कर देती है एक तरह की, ये फ्लफी, ये केक को क्या कर देता है, फ्लफी कर देता है। केक को क्या कर देता है, फ्लफी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऊपर को निकलेगी तो केक को क्या कर देगी, फ्लफी कर देगी। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा सोडियम बाय कार्बोनेट है, ठीक है, इसको हम केक वगैरह में कम यूज करते हैं, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या फॉर्म करता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या एक तरह का बेस ही है। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट ही है ना ये भी। तो इसका क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है। एज वी नो कि बेसिस का कौन सा टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट होता है। तो केक वगैरह में हम बेकिंग सोडा नहीं यूज करते, वी विल यूज बेकिंग पाउडर।
क्यों? क्योंकि जो बेकिंग पाउडर है, देखिए जो हमारा बेकिंग सोडा जब उसको हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो थोड़ा टेस्ट है बिटर हो जाता है। इसलिए हम केक्स वगैरह में मोस्टली कौन सा यूज़ करते हैं? बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। और सीधी सी बात है, इसका एक यूज़ मैं आपको और बता देता हूँ, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? मतलब कि एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और भी किसी मतलब कि यूजेज में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नाउ वी विल मूव टू अवर फोर्थ सॉल्ट, दैट इज वॉशिंग सोडा, जो मतलब कि कपड़े धोने के काम आता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, इसका नाम क्या है? दैट इज Na2CO3 10 वाटर। तो इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, 10 का मॉलिक्यूल है डेका, और वाटर है तो हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। ओके, अब इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो हम करते हैं कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर के क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, ठीक है। और क्या फॉर्म करते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या फॉर्म करते हैं? वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसको इतना नोट डाउन करें। इसके आगे हम टर्म पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे आपको टॉपिक आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। अब 12th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। एक तरह की क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाता है, ठीक है। किसमें आता है? क्रिस्टलाइन में आ जाता है कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या आते हैं? अटैच हो जाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन। फिलहाल हम अपने सॉल्ट से फोकस करते हैं। नाउ वी विल मूव टू फिफ्थ सॉल्ट, दैट इज पीओपी। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका नाम क्या है? फॉर्मूला क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसमें एक सब्सटेंस बनता है जिप्सम, तो ये इसका फॉर्मूला क्या? कैल्शियम सल्फेट टू वाटर, ठीक है। ये हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एक नंबर में आ जाता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस का फॉर्मूला बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं? पीओपी को टिक लगा देते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाफ हेमीहाइड्रेट को। तो ये उसका नाम नहीं है, ठीक है, ये है, ठीक है, जिप्सम ये है हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो होता क्या है कि जो हमारे सपोज होता क्या है कि कैल्शियम सल्फेट के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होते हैं, वो एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो इसलिए इसका पड़ जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट और वाटर पीओपी तो आ गई है, इसमें मॉलिक्यूल जुड़ेंगे वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म करेंगे? जिप्सम। ये है हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस टू वाटर, ये क्या है? हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस, इसको हम कहते हैं जिप्सम। जिप्सम, आपने देखा होगा कि जैसे कोई बोन वगैरह ब्रेक हो जाती है तो उसमें करते क्या? वाइट वाइट सा लगाते हैं, उसमें होता है क्या कि पीओपी होता है और साथ में उसको क्या करते हैं? पट्टी को गीला करके लगा देते हैं, लाइक समथिंग ऐसे ही होता है। तो उसमें होता है क्या कि आफ्टर सम टाइम वो जिप्सम फॉर्म कर लेता है और हमारी जो आर्म है वो क्या होती है? एक तरह की सीधी रहती है, क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, क्या सब्सटेंस है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द 5 सॉल्ट्स, ठीक है। आई हैव टॉक्ड अबाउट देयर प्रिपरेशन। इफ यूजेस मैंने आपको थोड़े बहुत बता दिए। अगर आपको किसी और यूज में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल एक्सप्लेन यू। और मैंने जो आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, प्लीज उसको नोट करें, ठीक है, प्लीज उसको नोट करें। आने वाले टाइम में एमसीक्यू का पार्ट बढ़ रहा है, ठीक है। आपने पिछले बार भी देखा होगा कि एमसीक्यू का पार्ट क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। तो एमसीक्यू का पार्ट तभी सॉल्व होगा अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैंने आपको ब्राइन सोल्यूशन बताया, आपको पता जी एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज ब्राइन सोल्यूशन। क्लोरल की प्रोसेस है, किसकी प्रिपरेशन थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिल रही थी? क्लोरीन गैस कहाँ पे मिल रही थी? आपको टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। आने वाले टाइम पे मतलब कि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन ज्यादा हो रहा है, दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग विल बी बेटर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग विल बी बेटर। सो आई थिंक मैंने जो आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं आप उसको नोट डाउन कर ही जाओ और आपके सभी क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व होंगे। वैसे हम मैं आगे आपके पास क्वेश्चंस भी लाऊंगा, ठीक है, लाइक पिछले सैंपल पेपर्स के। तो फिलहाल हम चैप्टर कर लें, मेन पॉइंट्स कवर कर लें, देन हम उस पर प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।